मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। आज एक जादूगर की कहानी। एक जादूगर जिसके पास बहुत सारी भेड़ें थी और उसने उन्हें पाल रखा था भोजन के लिए। वह जादूगर रोज एक भेड़ काटता, बाकी भेड़ें देखती थी, उनकी छाती थर्रा जाती थी। उनको ख्याल आता था कि आज नहीं तो कल हम भी काटे जाएंगे। उनमें जो कुछ होशियार थी वे भागने की कोशिश भी करती थी, जंगल में दूर निकल जाती। जादूगर को उनको खोज खोज कर लाना पड़ता। यह रोज की झंझट हो गई थी जादूगर के लिए। और न केवल खुद भाग जाती बल्कि और भेड़ों को भी समझाती कि भागो, अपनी नौबत भी यही होने वाली है। जाने कब हमारी बारी आ जाएगी पता नहीं। यह आदमी नहीं है, यह मौत है हमारी। इसका छुरा देखते हो, एक ही झटके में गर्दन अलग कर देता है। आखिर जादूगर ने एक तरकीब खोजी। उसने सारी भेड़ों को बेहोश कर दिया, सम्मोहित कर दिया, सम्मोहन में डाल दिया और उनसे कहा, पहली तो बात यह है कि तुम भेड़ हो ही नहीं, और जो कटती है वह भेड़ है, तुम भेड़ नहीं हो। तुम में से कुछ शेर हैं, कुछ चीते हैं, कुछ भेड़िए हैं, तुम में से तो कुछ मनुष्य भी हैं। यही नहीं, तुम में से कुछ तो जादूगर भी हैं। सम्मोहित भेड़ों को यह भरोसा आ गया। उस दिन से बड़ा आराम हो गया जादूगर को। वह जिस भेड़ को काटता, बाकी सभी भेड़ें हंसती कि बेचारी भेड़, क्योंकि कोई भेड़ समझती थी अपने को मनुष्य और कोई भेड़ समझती थी कि मैं तो खुद ही जादूगर हूं, मुझको कौन काटने वाला है। कोई भेड़ समझती थी कि मैं शेर हूं, मैं ऐसा झपटा मारूंगी काटने वाले पर कि छठी का दूध ही आ जाएगा, मुझे कौन काट सकता है। यह बेचारी भेड़ है, रह रह करके कटी जा रही है। और यह भेड़ भी कल तक यही सोचती रही थी कि जब दूसरी भेड़ें कट रही थी कि मैं शेर हूं या मैं मनुष्य हूं या मैं जादूगर हूं या मैं वह हूं या कुछ और। उस दिन से भेड़ों ने भागना बंद कर दिया। आदमी करीब करीब ऐसी ही हालत में है। तुम सोए हो, गहन निंद्रा में सोए हो। आध्यात्मिक अर्थों में सोने का अर्थ समझ लेना। सोने का अर्थ यह नहीं होता कि जब तुम रात को बिस्तर पर आंख बंद करके सोते हो तभी सोते हो। वह तो तुम्हारी शारीरिक निंद्रा है। आध्यात्मिक निंद्रा का अर्थ होता है जिसका स्वयं में जाग जाना। जिसको स्वयं का पता नहीं है वह सोया हुआ है। और सारी मानवता लगभग इन भेड़ों की तरह ही है। कोई जादूगर आता है और हमको सम्मोहित कर देता है और हम ऐसे ही सम्मोहित हुए एक एक करके अपनी गर्दन कटाते रहते हैं। मृत्यु क्षण क्षण हमारे पास है, हमारे सर पर तलवार लेकर खड़ी है, लेकिन हम
हम ऐसे सम्मोहन में हैं कि हम सुम में सोए हुए हैं। आध्यात्मिक निद्रा से जागना होगा और स्वयं को पहचानना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।